स्वर्ग से दो देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे हैं मेरे प्यारे बच्चे। यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो शुरू करें और इसे पूरा देखें। देवदूत कहते हैं, यह अनंत काल से एक बहुत ही जरूरी फुसफुसाहट है जो अदृश्य क्षेत्रों की सांसों पर चलती है, जहां सितारे सोते नहीं हैं और मध्यस्थता की चीखें गड़गड़ाहट से भी तेज गूंजती हैं। आपके स्वर्ग से दो देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे उन्हें सुनने की भीख मांग रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य, हाँ, आपके भीतर की वह मौन लय पहले से कहीं अधिक जोर से बोलेगी। शब्दों से नहीं, बल्कि संकेतों से, धड़कनों से, उन दर्दनाक सच्चाइयों से जिन्हें आपकी आत्मा ने बहुत लंबे समय तक अनदेखा किया है। इन दूतों को संयोग से नहीं, बल्कि ईश्वरीय व्यवस्था द्वारा नियुक्त किया गया था, इससे पहले कि आप अपनी मां के गर्भ में एक साथ बंधे भी हों। और अब वे घूंघट के पास झुके हुए हैं, जलती हुई नीलम जैसी आंखें, तत्परता से कांपते हुए, स्वर्ग से विनती करते हुए कि समय के दीवार बनने से पहले यह संदेश आप तक पहुंचा दें, जिसे आप अब और नहीं चढ़ सकते। आपको इस तरह थके हुए रहने के लिए नहीं बनाया गया था। प्रिय, आप उस वजन को उठाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं जो आपकी रीढ़ को तोड़ता है और आपकी सांसों को जहर देता है। कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया है। आपके अस्तित्व के कक्षों में चुपचाप क्या पक रहा है, इसके बारे में कुछ। लेकिन इससे पहले कि दर्द बढ़ जाए, इससे पहले कि भ्रम एक तूफान बन जाए जो आपको हिला दे, कृपा आपके द्वार पर खड़ी है। दो स्वर्गदूतों ने मार्ग प्रकाशित कर दिया है। एक के हाथ में उपचार की एक पुस्तक है और दूसरे के हाथ में आपके वर्षों के अव्यक्त कष्टों से एकत्रित आंसुओं की एक शीशी है। वे तुम्हारे लिए रोते हैं। हाँ, वे रोते हैं क्योंकि समय बहुत करीब है और फिर भी वे आश्चर्य करते हैं। क्या तुम सुनोगे? क्या तुम रुकोगे और सुनोगे? क्या तुम अपना दिल इतना खोलोगे कि वे जो तुमसे मांग रहे हैं उसे स्वीकार कर सको? वे तुम्हारे सपनों में आए हैं। तुमने पंखों की फड़फड़ाहट देखी है। तुमने आधी रात को एक अजीब खिंचाव महसूस किया और सोचा कि तुम्हारा सीना भारी क्यों था, तुम्हारे विचार क्यों जोर से थे और तुम्हारी आत्मा बेचैन क्यों थी। यह आकस्मिक नहीं था, यह केवल भावना नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक संकेत था। तुम्हारी आत्मा पर एक थपकी, दूसरी तरफ से एक दस्तक, ये दोनों चक्कर लगाते रहे हैं, तुम्हारे जीवन की दीवारों पर चलते रहे हैं। ये पता लगाते रहे हैं कि घाव कहाँ है, दरारें कहाँ बनी हैं, कहां दुख ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। वे क्रोधित नहीं हैं, वे दर्द में हैं, क्योंकि वे देख सकते हैं कि तुम क्या नहीं देख सकते। वे देख सकते हैं कि तुम्हारी आंखों में क्या धुंधला होने लगा है, तुम्हारी चाल धीमी हो गई है और तुम्हारी सांस कांपने लगी है। और वे जानते हैं कि अगर तुम बिना सुने, बिना धीमे हुए, बिना प्रार्थना किए उसी तरह चलते रहे जैसे तुम अपने जीवन में करते थे, तो क्या होगा। आपका हृदय कोमल था और आपका विश्वास व्यापक था। वे उस रात वहीं थे जब तुम रोई थी, लेकिन किसी को नहीं बताया। वे आपके बिस्तर के पास खड़े रहते थे जब आप सोचते थे कि कोई भी यह नहीं समझ सकता कि आपकी हड्डियों में किस प्रकार की थकान चिपकी हुई है। उन्होंने आपको तब देखा जब आपसे कहा गया था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा था जो कुछ और ही कह रहा था। और अब वे विनती कर रहे हैं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी समय है, लेकिन आपको सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा से सुनना चाहिए। आपको उन्हें हवा में महसूस करना चाहिए, जिस तरह संगीत आपको अचानक शांत होने के क्षणों में भावुक कर देता है जब आपको रुकने के लिए कहा जाता है। उनका संदेश आपको डराना नहीं है, यह आपको पुनर्स्थापित करना है। यह आपको जागरूकता, सुरक्षा, उपचार में लाना है, जो गोलियों या नुस्खों से नहीं बल्कि पवित्र आज्ञाकारिता और दैवीय हस्तक्षेप से आता है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य उन रहस्यों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देगा जिन्हें आपने दफनाने की कोशिश की है। भावनात्मक बोझ अब आपके शरीर की छाया में छिपे रहने से संतुष्ट नहीं है। वे सतह पर आ रहे हैं, वे प्रकट हो रहे हैं। वे आपके कोशिकाओं से लक्षण और संकेत और चीख बन रहे हैं। आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा है, यह आपसे विनती कर रहा है। आपसे विनती कर रहा है कि आप फिर से महसूस करें, फिर से माफ करें, धीमा हो जाए, शांति के स्थान पर लौट जाए, जहां देवदूत आप तक पहुंच सकें।
जहां स्वर्ग आपके अंदर जो टेढ़ा और भारी हो गया है उसे फिर से व्यवस्थित कर सके। यह सज्जा नहीं है, यह बचाव है। यह पतन से पहले आने वाला अनुग्रह है। यह पतन से पहले आने वाली दया है। यह अंत नहीं है, लेकिन यह एक चेतावनी है। और यदि आप अभी सुनते हैं, यदि आप अभी बदलाव करते हैं, यदि आप अपना हृदय उस संदेश की ओर मोड़ते हैं जो आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, तो एक ऐसी पुनर्प्राप्ति होगी जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एक ऐसी पुनर्स्थापना होगी जो आपकी कहानी को फिर से लिख देगी। एक ऐसा दिन आने वाला है जब दर्द बढ़ जाएगा, थकान अधिक महसूस होगी तथा आपका मन सामान्य से अधिक धुंधला महसूस करेगा। वह दिन साधारण नहीं होगा। यह वह दिन है जब स्वर्ग ने रेत पर एक रेखा खींच दी है, जहां आपकी प्रतिक्रिया आगे का मार्ग निर्धारित करेगी। हां, आपको भार महसूस होगा, लेकिन विकल्प भी महसूस होगा। उस क्षण आपको पता चलेगा कि किसी भौतिक चीज के अंदर कुछ आध्यात्मिक घटित हो रहा है, और उस क्षण में गति धीमी करने के लिए हां कहें। हां उपचार के लिए, हां जो चीज आपके भीतर से आपके आनंद को नष्ट कर रही है उसे मुक्त करने के लिए। आपने ऐसी जिम्मेदारियां उठाई हैं जो आपको नहीं उठानी थी। आपने आंसू रोक रखे हैं जिन्हें कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। जब आपकी आत्मा अकेले में टूट रही थी, तब आपने ठीक होने का नाटक किया। ये चीजें निशान छोड़ जाती हैं, ये चीजें आपके स्वास्थ्य पर असर डालती हैं, लेकिन उपचार आ रहा है। यदि आप अभी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप थके होने के कारण कमजोर नहीं हैं, टूट जाने के कारण आप पापी नहीं हैं, आप भ्रमित होने के कारण भटके हुए नहीं हैं। आप बस मोड़ पर हैं, और तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी यहां हैं, अभी भी विनती कर रहे हैं, अभी भी तुम्हारे निर्णयों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उनकी आवाज कोमल किंतु अविचल है। एक कहता है, उन्हें आराम करने के लिए कहो। दूसरा कहता है, उन्हें माफ करने के लिए कहो। और जीवित ईश्वर की आत्मा सांस लेती है, उन्हें बताओ कि मैं यहां हूं। बस यही वे आपको बताना चाहते हैं, कि आप अकेले नहीं हैं, कि यह यादृच्छिक नहीं है, कि उपचार केवल संभव नहीं है, यह वादा किया गया है। यदि आप केवल बहाली की प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, यह टूटने से शुरू हो सकता है, लेकिन यह सफलता के साथ समाप्त होगा। यह कमजोरी से शुरू हो सकता है, लेकिन यह आश्चर्य के साथ समाप्त होगा। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संदेह करता है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यह नहीं जानता कि इसे कैसे बोलना है। उन्हें देखें कि जब आपको लगता है कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, तो वे आपको कैसे देखते हैं। कभी कभी ईश्वर लोगों का उपयोग स्वर्गदूतों की फुसफुसाहट को दोहराने के लिए करता है, और कभी कभी आपकी आत्मा आपके दिमाग से ज्यादा जानती है। भावनाओं को अब और अनदेखा न करें। बार बार आने वाले विचार, लगातार सपने, जिस तरह से आपका दिल तेजी से धड़कता है, उसे अनदेखा न करें जब आप कुछ ऐसा करने वाले होते हैं जो सही नहीं लगता। ये संकेत है, ये आपके दिव्य सहायकों की ओर से अलार्म है, जो आपको बहुत देर होने से पहले, इससे पहले सचेत करते हैं। आपका स्वास्थ्य इतना खराब हो जाता है कि उससे उबरना कठिन हो जाता है। मैंने अपने दूत भेज दिए हैं। मैंने इसे तारों में और आपकी आत्मा की शांति में लिखा है। तुम्हें त्यागा नहीं जाएगा। आप मरम्मत से परे नहीं टूटेंगे, लेकिन आपको अभी सुनना चाहिए, इससे पहले कि लक्षण और गंभीर हो जाएं, इससे पहले कि बर्नआउट ब्लैकआउट बन जाए, इससे पहले कि वजन कम हो जाए। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि चुप नहीं रह सकता। मैं आपके आसपास की हर चीज के माध्यम से बोल रहा हूं। शांति, संगीत, थकान, बिना कारण आने वाले अजीब आंसू, ये कमजोरी के लक्षण नहीं है, ये जागृति की फुसफुसाहटें हैं। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं, तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। बहुत समय पहले किसी ने आपके लिए प्रार्थना की थी और स्वर्ग से प्रार्थना की थी कि वह आपकी मदद करे जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। वह प्रार्थना परिपक्वता तक पहुंच गई है। यह सहायता है, यही संदेश है। दोनों स्वर्गदूतों ने इसे तूफानों के बीच से, समय के पार से, आध्यात्मिक प्रतिरोध के बीच से केवल आप तक पहुंचाने के लिए ही आगे बढ़ाया है। इसे खारिज मत करो, इससे आगे स्क्रॉल न करें, बाद में मत कहना। वह क्षण अब भी है। जब सुनना शुरू होता है तो उपचार शुरू होता है। जब भाग दौड़ बंद हो जाती है तब बहाली शुरू होती है। अभी भी हो, शांत रहें और महसूस करें कि वे क्या कह रहे हैं। आंसू आने दो, सत्य को उभरने दो,
दबाव को अपने अंदर टूटने दें, आपको नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि आपको पूर्णता प्रदान करने के लिए। और जब रात आए, और वह आएगी जब मौन एक प्रश्न की तरह लगेगा, तो इसे याद रखें, तुम्हारे स्वर्ग से आए 2 देवदूत अभी भी वहां हैं। वे नहीं जा रहे हैं, उन्हें नियुक्त किया गया है। वे देख रहे हैं। वे आपकी हां का, आपके समर्पण का, आपकी जागरूकता का इंतजार कर रहे हैं। आपको रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। आपको बस जवाब देना है, भले ही फुसफुसाकर, भले ही आंसू के साथ, भले ही आप केवल इतना ही कह सकें कि मेरी मदद करो, बस काफी है। यह पर्याप्त से अधिक है। इससे द्वार खुल जाते हैं, इससे उपचार सक्रिय हो जाता है, इससे पुनर्स्थापन जारी होता है, इससे चमत्कारों का मार्ग प्रशस्त होता है। यह खत्म नहीं हुआ। आपका स्वास्थ्य अभी अच्छा नहीं रहा। आपकी आत्मा में अभी भी जीवन शक्ति दबी हुई है। सांसें शक्ति के साथ लौटने का इंतजार कर रही हैं। आपके कदमों में पुनः ऊर्जा उमड़ने का इंतजार कर रही है। लेकिन आपको इसका सामना इच्छा, समर्पण और विश्वास के साथ करना होगा। तुम्हारे स्वर्ग से 2 देवदूत अभी भी तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अभी भी आपसे उनकी बात सुनने की विनती कर रहे हैं। जल्द ही आपका स्वास्थ्य भी इस संदेश को प्रतिध्वनित करने लगेगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप ऊपर उठेंगे, आपकी चमक होगी, आप गवाही देंगे, और उनका हर आंसू आपकी उपचार कहानी में खुशी की नदी बन जाएगा। यह किसी अजनबी के मुंह से या हवा की फुसफुसाहट से नहीं, बल्कि स्वर्ग की सांस से आया है। 2 स्वर्गदूतों के कांपते हाथों के माध्यम से, जिन्होंने आपका साथ कभी नहीं छोड़ा, एक बार भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। वे आपके आरंभ से ही आपकी आत्मा के निकट मंडराते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा उदय और पतन, तुम्हारा रोना और आधी रात को चुपचाप छत की ओर ताकते रहना देखा है। वे आपकी त्वचा के नीचे छिपे जख्मों को जानते हैं, उन चीखों को जानते हैं जिन्हें आपने इसलिए सहा क्योंकि दुनिया ने आपको मजबूत बनने के लिए कहा था। लेकिन अब वे चुप नहीं हैं। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुनें। उन्होंने इस क्षण का इंतजार किया है ताकि आपको बता सकें कि कुछ बदल रहा है। आपके अस्तित्व के अंदर एक दिव्य हलचल हो रही है और आप इसे महसूस कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य, जी हां, आपका स्वास्थ्य इस उथल पुथल के केंद्र में है। सिर्फ हड्डियों और मांस का ही नहीं, बल्कि आपके दिमाग का स्वास्थ्य, आपकी नींद का स्वास्थ्य, आपके दिल का स्वास्थ्य, आपके विचारों का स्वास्थ्य। आपने लंबे समय तक संकेतों को नजरअंदाज किया है और दिखावा किया है कि आप ठीक हैं, जबकि रात को भी पता है कि आप ठीक नहीं हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है, तो आपकी आत्मा मुट्ठी की तरह कस जाती है और आपकी सांस छोटी हो जाती है। लेकिन स्वर्ग देख रहा है, देवदूत देख रहे हैं, और वे अब कानाफूसी नहीं करते, वे रो रहे हैं। वे कल रात आपके बिस्तर के ऊपर मंडराते हुए रोए थे। जैसे ही आप नींद में करवट बदलते हैं, जैसे ही आपकी आत्मा कुछ क्षण के लिए आपके शरीर को छोड़कर उस स्थान पर जाती है जहां दर्द के आने से पहले वह स्वतंत्रता पूर्वक नृत्य करती थी। वे रोए क्योंकि वे जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है और वे आपको उससे बचाना चाहते हैं। तुम्हें अब अवश्य सुनना चाहिए, तुम्हें विलंब नहीं करना चाहिए। आपके सामने एक पवित्र क्षण है और यदि आप इसे छोड़ देंगे तो इसकी कीमत बहुत अधिक होगी। दिल खुलकर अपना अभिमान त्यागो, दुनिया का शोर शांत करो, इस संदेश को अपने अस्तित्व की दरारों में समा जाने दो। यह आपके लिए है, केवल आपके लिए उपचार इंतजार कर रहा है, लेकिन यह आज्ञाकारिता के पीछे छिपा हुआ है। वह आज्ञाकारिता जो आपको उन चीजों से दूर जाने के लिए कहती है जो आपको आरामदायक महसूस कराती हैं, लेकिन चुपचाप आपको कुचल रही हैं। वह आज्ञाकारिता जो कहती है कि उसे जाने दो, भले ही तुम्हारे हाथ उसे पकड़ना चाहते हो। आप सोचते हैं कि उपचार किसी चमत्कार या अचानक आई हवा के माध्यम से आ जाएगा, लेकिन यह पहले से ही यहां है, पहले से ही दस्तक दे रहा है, पहले से ही आपसे निर्णय लेने के लिए विनती कर रहा है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में आपके कंधे हिला रहे हैं। वे इस संदेश के माध्यम से चिल्ला रहे हैं, कान खोल लो। आप सोचते हैं कि यह महज संयोग है कि हाल में आपकी ऊर्जा कम हो गई है,
आपकी नींद बदल गई है, आप चीजें भूल रहे हैं। कुछ दिन आपको बिना किसी कारण के रोने का मन करता है। यह संयोग नहीं है, यह केवल तनाव की बात नहीं है, यह एक आध्यात्मिक भार है जिसे आपका शरीर बहुत लंबे समय से उठा रहा है। और आपका शरीर बोलना शुरू कर रहा है क्योंकि आपकी आत्मा चुप हो गई है। लेकिन अब समय पलटने का है, अब लौटने का समय आ गया है, अब दैवी हस्तक्षेप का समय है। इस सप्ताह किसी ने आपके लिए प्रार्थना की, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपका चेहरा भी नहीं देखा है, एक आत्मा जिसका नाम आप नहीं जानते, उसने आपके लिए मध्यस्थता की है क्योंकि स्वर्ग ने चेतावनी भेजी है। और यह संदेश उसी उत्तर का हिस्सा है। आपको भुलाया नहीं गया है, आप पीछे नहीं छूटे हैं। शत्रु चाहता था कि आप यह सोचें कि आप अदृश्य हैं, लेकिन इससे यह साबित होता है कि आपको देखा जा रहा है। स्वर्ग इस समय तुम्हारा नाम चिल्ला रहा है। आपके उपचार की ध्वनि से स्वर्ग घंटी की तरह बज रहा है। क्या आप इसे सुन सकते हैं? वे आपको वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जिसे देखने से आपने इनकार कर दिया है। आप कुछ ऐसा खा रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ऐसा अपने भीतर आने दे रहे हैं जो धीरे धीरे आपके जीवन को खत्म कर रहा है। आपने इसे महसूस किया, लेकिन आपने इसे एक तरफ धकेल दिया। लेकिन अब आपका समय बहुत मूल्यवान है। अब आप इसके साथ नहीं खेल सकते। घंटा घर उलट दिया गया है और स्वर्ग प्रत्येक दाने को दिव्य परिशुद्धता के साथ माप रहा है। अब हर पल मायने रखता है। इस बिंदु से आगे आपका उठाया गया हर कदम या तो आपको स्वस्थ कर सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। अच्छी तरह से चुने। आपके शरीर की लय में बदलाव आ गया है। कुछ दिन तो आप सुबह उठते ही उससे भी अधिक थके हुए महसूस करते हैं जितना आप सोने से पहले करते थे। कुछ दिनों में आपकी छाती में जकड़न महसूस होती है और आपकी आंखों से पानी आना बंद नहीं होता। कभी कभी आपकी पीठ बिना किसी कारण के दर्द करती है और डॉक्टरों के पास इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं है, यह आपकी कोशिकाओं में प्रकट हुआ आध्यात्मिक बोझ है। मौन का बोझ, अनकही पीड़ा का दर्द, दिखावा करने का दबाव। लेकिन तुम्हारे स्वर्ग से भेजे गए 2 फरिश्ते, वे अभी भी तुम्हारी आत्मा की मालिश कर रहे हैं। वे आपके रक्त प्रवाह में प्रकाश डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। उन्हें अंदर आने दो। ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा सोने या चमत्कारों में लिपटा हुआ नहीं होता। कभी कभी वे ऐसे ही क्षण में आते हैं जब आपके स्क्रॉल करने की शांति के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, उन शब्दों के माध्यम से जो तर्क से भी अधिक गहराई तक गूंजते हैं। यही वह आशीर्वाद है। इसे लें। इसका विश्लेषण मत करो, इसे तर्क संगत मत बनाइए, बस इसे वैसा ही रहने दें। यह आपका बचाव है। आपके अंदर ऐसी चीजें हैं जो ठीक होना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि बिना टूटे आप क्या बन जाएंगे। आपने बहुत लंबे समय तक अपना कुछ दर्द सहा है। यह आपकी पहचान बन गई है, लेकिन अब वह पहचान छीन ली जा रही है। समय आ गया है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है क्योंकि आपका असली रूप, आपका स्वस्थ होना अब उभरने वाला है। आपका वह संस्करण जो बिना अपराध बोध के हंसता है, आपका वह संस्करण जो बिना किसी डर के सोता है, आपका वह संस्करण जो कमरे में प्रवेश करता है और सिकुड़ता नहीं है। आप थक गए हैं, सिर्फ शरीर से ही नहीं बल्कि आत्मा से भी थके हुए। लेकिन कुछ सुंदर बात आने वाली है। यह वैसा नहीं दिखेगा जैसा आपने उम्मीद की थी। यह उन लोगों के माध्यम से नहीं आएगा जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपको बचाएंगे। यह एक और के दरवाजे से आ रहा है, एक आश्चर्य, एक अचानक। लेकिन इसके लिए आपको जीवित रहना होगा। आपको इसके लिए यहां आना चाहना होगा। अब हार मत मानो। ये दोनों देवदूत इस समय आपके सिर के ऊपर हाथ पकड़कर खड़े हैं। वे आपकी आत्मा में ऐसे शब्द फुसफुसा रहे हैं जिन्हें आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं, लेकिन आपका हृदय पहले से ही प्रतिक्रिया दे रहा है। इसीलिए तुम्हें आंसू बहते हुए महसूस होते हैं। इसीलिए तुम्हारी छाती में हलचल हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा घर की ध्वनि और इस संदेश को पहचानती है। इसलिए यह घर है। यह आपका आह्वान है कि आप अपने उस हिस्से की ओर लौटें जो पुनः विश्वास करता है। आपके शरीर में कुछ परिवर्तन होने वाला है। आप इसे नींद में भी महसूस करेंगे। आप यह महसूस करेंगे कि किस प्रकार आपका शरीर सामान्य चीजों को अस्वीकार करने लगा है। ध्यान देना, ईश्वर अब आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपकी इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। आपको अलग अलग चीजों की लालसा होगी। आपको कुछ लोगों की जरूरत नहीं रहेगी।
आप शोर से अधिक शांति चाहेंगे। यह अवसाद नहीं है, यह तैयारी है। यह वही आत्मा है जो आपको उस दुनिया से दूर कर रही है जिसने आपको लगभग डुबो दिया था। जल्द ही कोई ऐसा कुछ कहेगा जो इस शब्द की पुष्टि करेगा। इसे नजरअंदाज मत करो। स्वर्ग इस संदेश को वार्तालाप में, गीत के बोल में, स्वप्न में प्रतिध्वनित करेगा। जब ऐसा हो तो धन्यवाद कहें। हां बोलना, कहो मैं इसे प्राप्त करता हूं, क्योंकि आपकी सहमति ही वह कुंजी है जो दरवाजा खोलती है। आप गुप्त रूप से किसी बात पर रो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आशीर्वाद उसी क्षेत्र में बरसने वाला है। यह अप्रत्याशित तरीके से आएगा। आप एक ही समय पर हंसेंगे और रोएंगे। आप ऊपर देखेंगे और फुसफुसाएंगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। और स्वर्ग भी मुस्कुराएगा और कहेगा, लेकिन मैंने तो ऐसा किया था। उस पर भरोसा करो। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है उसे सिर्फ इसीलिए कम मत आंकिए क्योंकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपकी आत्मा पहले से ही नाच रही है। आपकी आत्मा पहले से ही गा रही है। आपका उपचार पहले ही शुरू हो चुका है। यह अदृश्य रूप में घटित हो रहा है। जल्द ही यह भौतिक रूप में सामने आएगा, लेकिन आपको चलते रहना होगा। यह संदेश आपके लिए है। यह क्षण आपकी वेदी है। इसे मत चूकिए। इसे आगे स्क्रॉल करके मत भूलिए। इसे अपने अस्तित्व में जलने दो। इसे अपने पैटर्न को पुनः व्यवस्थित करने दें। इसे आपको स्वयं से पुनः परिचित कराने दीजिए। आप वह नहीं हैं जो दुनिया ने आपके बारे में कहा है। आप अधिक कर रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं और स्वर्ग देख रहा है। जल्द ही जो लोग आपसे दूर चले गए थे वे चाहेंगे कि वे यहीं रुकते, लेकिन उनका इंतजार मत करो। आगे चलो। आपका भाग्य अतीत में नहीं है, यह अगले चरण में है और देवदूत आपके साथ चल रहे हैं। एक भी कदम अकेले नहीं, एक भी सांस व्यर्थ नहीं गई। आप सुरक्षित हैं। आपको प्यार किया जाता है। आप बढ़ रहे हैं और जब कल सूरज आपकी त्वचा को छुएगा तो यह जान लीजिए, यह स्वर्ग का चुंबन है। यह याद दिलाता है कि आप अभी भी चुने हुए हैं, अभी भी पवित्र हैं, अभी भी जरूरी हैं। अब हार मत मानो। आपकी सफलता आपकी आज्ञाकारिता से जुड़ी हुई है। आपकी चिकित्सा आपकी हां से जुड़ी हुई है। आपका आशीर्वाद आपके विश्वास से जुड़ा हुआ है। स्वर्ग से 2 देवदूत आपको चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपसे विनती कर रहे हैं कि आप उनकी बात सुने। वे कह रहे हैं, यह लगभग समय है, कृपया इसे न चूकें। कृपया संकेतों को सुन्न न करें। कृपया कंपन को अनदेखा न करें। कृपया जागें। कृपया हम पर भरोसा करें। कृपया अपना दिल खोलें। और अब वे आपको बहुत धीरे से प्रकाश में लपेट रहे हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? आपकी पीठ पर गर्मी, आपकी छाती में प्रवेश करने वाली शांति, यही वे हैं, यही ईश्वर है। आशीर्वाद आपकी आत्मा में सोने की तरह बरस रहे हैं। इसे थामे रखें, इसे अंदर लें। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। जल्द ही आपका स्वास्थ्य एक दिव्य फुसफुसाहट का केंद्र होगा, पुनर्स्थापना और प्रेम का एक पवित्र केंद्र। वे डर नहीं बल्कि मार्गदर्शन ला रहे हैं। वे अराजकता नहीं बल्कि स्पष्टता ला रहे हैं। वे आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको याद दिलाने के लिए आते हैं कि स्वर्ग ने आपको एक पल के लिए भी नहीं भुलाया है। ऐसे क्षण होते हैं जब मानव शरीर मौन चीखों और अदृश्य बोझों का युद्ध क्षेत्र बन जाता है, लेकिन उस अदृश्य स्थान में भी आप अकेले नहीं हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो आपके परिवार में कोई व्यक्ति गुप्त रूप से शहर छोड़ रहा है। एंजेल का कहना है कि आज आपके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इसे नजरअंदाज न करें। इस संदेश पर ध्यान दें। आपके परिवार का कोई सदस्य चुपचाप शहर छोड़कर जा रहा है। एक ऐसी खामोशी जो उनकी आत्मा के चारों ओर छाया की चादर की तरह लिपटी रहती है। वे भाग नहीं रहे हैं, वे छुप नहीं रहे हैं। वे ऐसे क्षण में कदम रख रहे हैं जो रहस्योद्घाटन से कांप रहा है। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी ने उस चीज पर नजर रखना शुरू कर दिया है जिसके बारे में उन्हें उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब पर्दा उठ रहा है और जो कुछ भी आपने कभी नहीं सोचा होगा कि आप सुन पाएंगे, वह उन क्षेत्रों के माध्यम से फुसफुसाया जा रहा है जिन्हें आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले ही इसे महसूस कर लिया है। यह आपके लिए संदेश है, दिव्य, कच्चा, सत्य से कांपता हुआ।
आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसा बोझ उठा रहा है जिसे वह कभी बोलकर नहीं बता सकता। यह उन विकल्पों के कारण उनमें समा गया है जिनके लिए उन्हें खेद है, लेकिन जिन्हें वे मिटा नहीं सकते। और अब जब दबाव बढ़ने लगा है तो उन्होंने स्वीकारोक्ति के स्थान पर चुप्पी को चुना है। उन्होंने टकराव के स्थान पर गायब हो जाना चुना है। उनके जूते अभी भी दालान में हैं। उनकी मुस्कुराहट अभी भी रसोई घर में मौजूद है, लेकिन उनकी आत्मा पहले से ही गोपनीयता की ट्रेन में सवार हो चुकी है। और आप कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं और आपको यह भी नहीं पता कि क्यों, लेकिन आप इसे महसूस कर रहे हैं। आपका मन समझने से पहले ही आपकी आत्मा जान जाती है। उन्होंने केवल वही सामान पैक किया है जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। पत्र, एक पत्रिका, उन चीजों का एक छोटा लिफाफा जिसके बारे में वे सोचते थे कि कोई भी उसे नहीं भूलेगा। उन्होंने अलविदा नहीं कहा क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सच्चाई उनकी आंखों से ओझल हो जाए। लेकिन एक कानून प्रवर्तन अधिकारी जो आपके परिवार का नाम भी नहीं जानता को ऐसी चीज मिल जाती है जो इस व्यक्ति को आपकी कल्पना से कहीं अधिक गहराई से प्रभावित करती है। और अब शांत पद चिन्ह आत्मा के हॉल में अधिक से अधिक जोर से गूंज रहे हैं और आपको जागने के लिए बुला रहे हैं। जागो, जागो। आपने कभी सोचा होगा कि आप दरवाजे का सपना क्यों देखते हैं? आप लगातार चलती गाड़ियां क्यों देखते रहते हैं? सुबह सुबह आपका शरीर बेचैन क्यों रहता है? यह कोई भ्रम नहीं है, यह कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, यह आध्यात्मिक संवेदनशीलता है। आपका हृदय एक ऐसे तूफान की हवाओं को पकड़ रहा है जिसने अभी तक अपना आभास नहीं कराया है, लेकिन यह करीब है, यह पास है और आपको तैयार रहना होगा। भय से नहीं, बल्कि समझ, स्पष्टता और करुणा के साथ। इस मौन प्रस्थान के पीछे एक कहानी है और यह उस क्षण से भी पुरानी है जब उन्होंने जाने का निर्णय लिया था। इसकी शुरुआत बचपन से होती है। उनकी शर्म, उनकी लालसा, मान्यता पाने की उनकी भूख। बहुत समय पहले कुछ गलत हुआ था और वह कभी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहचान उस चीज को जीवित बचाकर बनाई जिसे उठाने में किसी ने उनकी मदद नहीं की। वे तब हंसे जब उन्हें रोना चाहिए था। उन्होंने तब दान दिया जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने अपने घावों को प्रदर्शन से ढक लिया। लेकिन अब यह सब उजागर हो रहा है और यह चुपचाप उठाया गया कदम, शहर से बाहर की यह अचानक यात्रा, कानून से बचने के लिए नहीं है। यह स्वयं से बच निकलने के बारे में है। आपको यह जानना होगा ताकि आप समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए आप सही तरीके से प्रार्थना कर सकते हैं ताकि आप प्रतिक्रिया नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता से जवाब दे सकें। वे आप तक पहुंच सकते हैं। यह कोई प्रत्यक्ष कॉल नहीं होगा। यह किसी और के फोन से भेजा गया संदेश हो सकता है। यह आपके दरवाजे पर पड़ा कोई पत्र हो सकता है, या आपके इनबॉक्स में किसी ऐसे शहर से आई कोई तस्वीर हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन यह उन्हीं लोगों की ओर से होगी और इसमें एक ऐसा कंपन होगा जिसे आप नकार नहीं सकते। आपकी आत्मा कांप उठेगी क्योंकि आप उनके दर्द को पहचान लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि यह आंसुओं के माध्यम से लिखा गया था। उनकी निंदा मत करो, अपना हृदय कठोर मत करो। यह गलत काम को उचित ठहराने की बात नहीं है। यह ईश्वरीय समय का मामला है। यह सत्य को उजागर करने के बारे में है। शर्मिंदगी के लिए नहीं, बल्कि उपचार के लिए, परिवर्तन के लिए, भाग्य के लिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं कल रात बहुत रोया। आपको अभी तक पता नहीं है, लेकिन उनका चेहरा उनके हाथों में दबा हुआ था और वे स्वर्ग से यह संकेत मांगते हैं कि वे बहुत दूर नहीं गए हैं, कि वे अभी भी क्षमा के पात्र हैं, कि नए सिरे से शुरुआत करने के लिए बहुत देर नहीं हुई है। वे इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वे आपको भूलना चाहते हैं, बल्कि इसीलिए जा रहे हैं कि वे उस स्थिति का सामना नहीं कर सकते जो वे सोचते हैं कि वे बन गए हैं। और ये वो बातें हैं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए। वे जिस चीज से भाग रहे हैं वह सब आपराधिक नहीं है। इनमें से कुछ आंतरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक हैं। एक सच्चाई सामने आ रही है और इसमें वर्दी पहने एक व्यक्ति का नाम शामिल है जो गलती से किसी बेहद निजी चीज पर पहुंच गया। अभी कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, लेकिन तनाव है, वहां हलचल है, वहां आंखें देख रही हैं और हाथ लिख रहे हैं। और पवित्र आत्मा इन सबको भ्रम से भी बड़े उद्देश्य के लिए एक साथ बुन रहा है। आपके घर में कुछ बदलाव हो रहा है
यहां तक कि पालतू जानवरों ने भी इसे महसूस कर लिया है। हवा भारी लगती है, बातचीत बाधित महसूस होती है। हर अच्छी सुबह के पीछे एक अव्यक्त विचार छिपा होता है। इसे नजरअंदाज न करें। यह केवल आध्यात्मिक युद्ध नहीं है, यह एक आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन है। आपको वह दिखाया जा रहा है जो दूसरे लोग आपसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। आप ही वह व्यक्ति हैं जो अंतर्दृष्टि रखते हैं। आपको देखने के लिए चुना गया है, न कि निर्णय लेने के लिए। आपको मध्यस्थता करने के लिए नियुक्त किया गया है, निंदा करने के लिए नहीं। इस उभरते हुए क्षण में आप ही प्रकाश है। जब घर शांत हो जाता है तो आप दालान में होने वाली फुसफुसाहट की तरह होते हैं। आप ही वह हैं जिन पर स्वर्ग भरोसा करता है कि वे इस रहस्य को उजागर होने के नियत समय तक सुरक्षित रखेंगे। हो सकता है कि वे कुछ समय तक वापस न आएं। वे आपकी अपेक्षा से अधिक समय तक चुप रह सकते हैं, लेकिन एक दिन आप उनकी आवाज फिर से सुनेंगे और वह अलग लगेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई व्यक्ति आग पर चलकर नया नाम लेकर बाहर आया हो। वे अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे, और न ही आप हैं। यह क्षण आप दोनों को नया बना रहा है। एक निश्चित कानून प्रवर्तन व्यक्ति को कभी भी आपके परिवार की कहानी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उन्हें एक कुंजी के रूप में रखा गया था, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि विराम लाने के लिए। जो स्थायी पीड़ा होती उसे आंतरिक मुक्ति की प्रक्रिया में बदलने के लिए। जो कभी शर्म के कमरों में छिपा हुआ था, वह अब प्रकाश बन रहा है। और प्रकाश आपका शत्रु नहीं है, यह आपकी आजादी है। उपचारात्मक वार्तालाप के लिए एक स्थान तैयार किया जा रहा है। आत्मा में एक मेज है, और वे सभी लोग जो कभी एक दूसरे को गलत समझते थे, वे जल्द ही बैठेंगे और एक दूसरे को सही दृष्टि से देखेंगे। जो चला गया वह एक दिन वापस आएगा, न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि भावनात्मक, आध्यात्मिक और विनम्रतापूर्वक। वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। वे आपकी आंखों में देखेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। वे अपनी गलतियों का बचाव नहीं करेंगे, लेकिन वे आपकी प्रार्थनाएं मांगेंगे और आपको उन्हें देने की कृपा होगी। आप किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं। यह आपकी निशानी है। आप पुष्टिकरण के लिए पूछ रहे हैं। यह पुष्टि है। आपके द्वारा देखे गए सपने, अचानक आई खामोशियां, वे संदेश जो नहीं आते, ये सब संयोग नहीं है। वे आध्यात्मिक संहिताएं हैं। यह विवेक की परीक्षा है। जो आप जानते हैं उसके बारे में हर किसी से बात न करें। इसे अपने और उस व्यक्ति के बीच ही रखें जिसने आपको यह ज्ञान दिया है, क्योंकि आपके आसपास के सभी लोग वह देखने के लिए तैयार नहीं हैं जो आप अभी देख रहे हैं। सावधान रहें कि आप किसे बता रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया देने में सावधानी बरतें। इस समय आपकी चुप्पी शब्दों से अधिक शक्तिशाली है। आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दो। अपने आंसुओं को प्रार्थना में बोलने दो। आपकी शांति अविचलित बनी रहे। आप सुरक्षित हैं। आप सुरक्षित हैं, और आप ऐसे प्रतिफल के साक्षी बनने वाले हैं जिसकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि शहर छोड़ देने से आपकी सुरक्षा होगी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि आपका दिल पहले से ही उनके दिल से उलझा हुआ था। आप उन्हें अपनी आत्मा में धारण करते हैं। आप भी वही महसूस करें जो वे महसूस करते हैं। जब उन्हें दुख होता है तो आपको भी दुख होता है। जब वे रोते हैं तो आप जाग जाते हैं। यहां खून से भी बढ़कर रिश्ता है। यह आध्यात्मिक वाचा है, और परमेश्वर आप दोनों की रक्षा कर रहा है, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं है। जिन सड़कों पर वे अब चल रहे हैं वे उनका अंतिम गंतव्य नहीं है। जिस स्थान की ओर वे भाग रहे हैं वह केवल एक विराम है, कोई सजा नहीं। यह एक पुनर्स्थापन है, न कि निर्वासन। आप इस समय को याद करेंगे और महसूस करेंगे कि यह स्पष्टता, स्वीकारोक्ति और अंततः मेल मिलाप के लिए ईश्वरीय रूप से आयोजित किया गया था। आप इसमें अकेले नहीं हैं। आपके हृदय की रक्षा के लिए एक आत्मा दूत भेजा गया है। आपका नाम उन प्रार्थना सभाओं में फुसफुसाया जा रहा है जिनमें आप कभी शामिल नहीं हुए। आपका नाम इस समय स्वर्गदूतों के होठों पर है, और स्वर्ग आपके घर पर दिव्य सहायता भेज रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। आपके परिवार का कोई सदस्य गुप्त रूप से शहर छोड़ रहा है, क्योंकि एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिससे सब कुछ प्रभावित हो गया। और अब
अब कहानी खामोशी से सामने आती है, लेकिन यह अर्थहीन नहीं है। संकेतों पर नजर रखें, अप्रत्याशित फोन कॉल्स पर नजर रखें, ऐसी खबरों पर नजर रखें जो अजीब लगती हैं, लेकिन ईश्वरीय समय पर आई हुई लगती हैं। यह यादृच्छिक नहीं है, यह गतिशील भविष्यवाणी है। और आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि आपका मन क्या समझना शुरू कर रहा है। सब कुछ उजागर हो रहा है। एक समय में एक ही सांस, इसके साथ बने रहें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपने हृदय को तैयार करने के लिए इसे अब भी खोल लें। मेरे प्रिय, इस संदेश की गहराई में प्रभु आपको ध्यान से सुनने, अपना हृदय खोलने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि जो कुछ प्रकट होने वाला है वह ईश्वरीय रहस्योद्घाटन की आवाज है। हवा में फुसफुसाहटें हैं, फुसफुसाहटें जो समय और स्थान से होकर आप तक पहुंचती हैं। अब आपके जीवन में, यहां तक कि आपके अपने परिवार में भी कुछ शक्तियां काम कर रही हैं जिन्हें आपको समझना होगा। यह संदेश आपको परिवर्तन और रूपांतरण के द्वार में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार करने के लिए है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत प्रिय मानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके ही वंश का है, वह शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन यह प्रस्थान बैग पैक करने और एक नई शुरुआत के लिए निकल पड़ने जितना सरल नहीं है। नहीं, यह भारी परिस्थितियों में लिया गया निर्णय है। यह गोपनीयता में लिपटा हुआ निर्णय है। आप वातावरण में तनाव महसूस कर सकते हैं तथा उनके चारों ओर असामान्य शांति महसूस कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनके कदम अधिक सोच समझकर उठाए जा रहे हैं और उनकी हरकतें अधिक गुप्त हो गई हैं। आप यह कल्पना नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य है, एक ऐसा उद्देश्य जिसे आप अभी तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन जल्द ही समझ जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना चाहिए कि यह कोई बुरी मंशा या गलत निर्णय से पैदा हुई बात नहीं है। यह सुरक्षा का मामला है, उस चीज से शरण लेने का मामला है जो उनके जीवन में घुस आई है। एक ऐसी उपस्थिति जिसने उन्हें जल्दबाजी में कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। इसमें एक कानून प्रवर्तन अधिकारी शामिल है जिसने अपने निर्णय में एक स्तर की तत्परता और आवश्यकता ला दी है। यह डर की बात नहीं, बल्कि बुद्धि और समझ की बात है। उनसे आह्वान किया गया कि वे कुछ समय के लिए एक कदम दूर रहें, ताकि वे स्वयं को उस स्थिति की जटिलताओं से बचा सकें जो उनके नियंत्रण से बाहर है। इसे जानें और इसे दिल से अपनाएं। यह प्रस्थान न तो कमजोरी का संकेत है, न ही यह विश्वासघात है। यह ईश्वरीय हस्तक्षेप का क्षण है। यह याद दिलाता है कि ईश्वर अपने बच्चों पर तब भी नजर रखता है जब वे पूरी तस्वीर नहीं देख पाते। जिन परिस्थितियों के कारण यह निर्णय लिया गया, वे उद्देश्य से परिपूर्ण हैं। और यद्यपि आगे का मार्ग अनिश्चित प्रतीत हो सकता है, परंतु जान लें कि प्रभु का हाथ हर कदम पर है। उन्होंने संघर्ष, द्वंद्व, संदेह और भ्रम के क्षण देखे हैं। उसने चिल्लाहटें सुनी हैं, मौखिक और अव्यक्त दोनों तरह की। और अपनी बुद्धिमत्ता से वह इस व्यक्ति को सुरक्षा की ओर ले जा रहा है, उन छायाओं से दूर जो उनकी पहुंच से परे हैं। जब आप इस पर विचार करें तो भय को अपनी समझ पर हावी न होने दें। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। परमेश्वर ने जो योजना बनाई है उस पर भरोसा रखें। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें एक कदम पीछे हटना पड़ता है, जब हमें चुपचाप चलना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम डरे हुए हैं, बल्कि इसलिए कि हमें संरक्षित किया जा रहा है। हमें उस समय के लिए सुरक्षित रखा जा रहा है जब हम और अधिक मजबूत, समझदार और आगे आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक सुसज्जित हो सकेंगे। गोपनीयता के इस क्षण में परमेश्वर आपको एक मूल्यवान सबक सिखा रहा है। वह आपको भरोसे की शक्ति, विश्वास का महत्व सिखा रहे हैं, भले ही रास्ता अस्पष्ट हो। आप सोच रहे होंगे कि चीजें इस तरह क्यों घटित हुई, क्यों इस व्यक्ति को अंधेरे की आड़ में चले जाना पड़ा। लेकिन जान लें कि परमेश्वर पर्दे के पीछे काम कर रहा है, पहेली के टुकड़ों को इस तरह से जोड़ रहा है जिससे अंततः स्पष्टता आएगी। हो सकता है कि अभी आप सब कुछ न समझ पाएं, लेकिन एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे हर विवरण एक साथ फिट हो गया है, कैसे अनिश्चितता के हर क्षण ने परमेश्वर की योजना की बेहतर समझ को जन्म दिया है। जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हमें आगे का रास्ता देखे बिना ही विश्वास के साथ चलना पड़ता है। ऐसे समय में ही परमेश्वर पर हमारे भरोसे की परीक्षा होती है, हमारे धैर्य का परिष्कार होता है
और हमारे चरित्र का निर्माण होता है। हो सकता है कि अभी आपके पास सभी उत्तर न हो, लेकिन निश्चिंत रहें, आप इसमें अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ चलता है और वह इस व्यक्ति के साथ भी चलता है जो शहर छोड़कर जा रहा है। उनकी उपस्थिति उनके चारों ओर है, एक सुरक्षा कवच जो उन्हें आने वाली कठिनाइयों के दौरान सुरक्षित रखेगा। अपने आसपास की दुनिया से उत्तर पाने के प्रलोभन में न पड़े, क्योंकि जो उत्तर आप खोज रहे हैं वह दूसरों की आंखों में नहीं, बल्कि परमेश्वर के हृदय में है। प्रार्थना में, शांत क्षणों में, चिंतन में उसकी ओर मुड़ें। उससे प्रार्थना करें कि वह आपको ऐसी शांति देने की अपनी योजना बताए जो समझ से परे है। भरोसा रखें कि वह सब कुछ मिलकर भलाई के लिए काम कर रहा है। यहां तक कि जब आप यह नहीं देख सकते कि यह कैसे घटित होगा, तब भी अनिश्चितता के इस समय में आपका विश्वास ही आपका सहारा होगा। आने वाले दिनों में आप इस निर्णय का प्रभाव अपने परिवार पर भी देखेंगे। भ्रम, संदेह और ऐसे प्रश्नों के क्षण आएंगे जिनका कोई उत्तर नहीं होगा, परंतु याद रखें, इन्हीं क्षणों में परमेश्वर आपको परिष्कृत कर रहा है। वह आपके हृदय को अपने जैसा बनाने के लिए उसे ढाल रहा है। वह आपको समर्पण की शक्ति, उसकी दिव्य इच्छा पर भरोसा करने की सुंदरता सिखा रहे हैं, तब भी जब इसका कोई मतलब न हो। यह व्यक्ति जो जा रहा है वह किसी गलत काम से भाग नहीं रहा है, बल्कि वह ईश्वरीय संरक्षण के समय में कदम रख रहा है। उनकी यात्रा लंबी हो सकती है और आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन वे परमेश्वर के मार्गदर्शन की सुरक्षा में चल रहे हैं। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से उनके साथ न चल पाएं, लेकिन जान लें कि आप आत्मिक रूप से उनके साथ चल रहे हैं। आपकी प्रार्थनाएं, आपके विचार और आपका प्यार उनके आसपास रहेगा, भले ही वे घर से दूर हों। परमेश्वर के पास इस व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना है, और उस योजना में अलगाव के क्षण भी शामिल हैं। ऐसे क्षण जब उन्हें स्वस्थ होने के लिए, विकसित होने के लिए और उस बुलाहट को पूरा करने के लिए दूर जाना होगा जो परमेश्वर ने उनके हृदय में रखी है। उस योजना पर भरोसा रखें और उस बुद्धि पर भरोसा रखें जिसने इस निर्णय का मार्गदर्शन किया है। एक समय आएगा जब वे अधिक मजबूत होकर लौटेंगे और अपने उद्देश्य के प्रति अधिक आश्वस्त होंगे तथा अपने सफर में सीखी गई बातों को साझा करने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा। तुम्हें भरोसा करना चाहिए। तुम्हें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर कार्य कर रहा है। यहां तक कि मौन के क्षणों में भी उनकी उपस्थिति मार्गदर्शन, सुरक्षा और नेतृत्व प्रदान करती है। उसका प्रेम आपसे कभी दूर नहीं होता, इस व्यक्ति से कभी दूर नहीं होता जो तुम्हें छोड़कर जा रहा है। और जब आप प्रतीक्षा करें तो प्रार्थना करते रहें। उसकी उपस्थिति की खोज जारी रखें, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी। यह डरने का समय नहीं है, यह घबराने का समय नहीं है। यह समय विश्वास, आस्था और समर्पण का है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को सही समय पर प्रकट करेगा, और जब वह समय आएगा तो आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि क्यों इस रास्ते पर चलना पड़ा, क्यों यह यात्रा करनी पड़ी। आप देखेंगे कि कैसे हर विवरण को परमेश्वर के हाथ से बुना गया था, कैसे हर चुनौती उनकी दिव्य योजना का हिस्सा थी। इसलिए अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखें। इस ज्ञान को दृढ़ता से थामे रहें कि परमेश्वर आपके साथ है, कि वह इस व्यक्ति के साथ है जो जा रहा है, और कि वह आप दोनों को शांति, समझ और दिव्य उद्देश्य के स्थान की ओर ले जा रहा है। आगे की यात्रा अनिश्चित हो सकती है, लेकिन मंजिल निश्चित है। परमेश्वर कार्य कर रहा है और उसकी योजना पूरी तरह से फलित हो रही है। अभी भी मैं आपके परिवार में संघर्ष देख रहा हूं। वह उथल पुथल जो सतह के नीचे चुपचाप चलती रहती है, कई लोगों की आंखों से छिपी हुई। आप अज्ञात का भार महसूस करते हैं, अपने हृदय के कोनों में छाई छायाओं को महसूस करते हैं, तथा इस अवधि पर नजर रखें और इसे हटा दें। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल आज आपके पास एक गहन महत्व और तात्कालिकता का संदेश लेकर आ रहा है। वह आपके हृदय को जानता है और वह जानता है कि आप कितना बोझ उठा रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में होने वाले बदलावों के प्रति सचेत रहें, विवेकशील बने तथा सभी बातों में उसकी बुद्धि पर भरोसा करें। आप एक दहलीज पर खड़े हैं, एक ऐसे क्षण पर जहां सब कुछ बदल सकता है।
लेकिन केवल तभी जब आप सुने, केवल तभी जब आप इस संदेश पर अपने पूरे अस्तित्व के साथ ध्यान दें। यह संकोच या संदेह का समय नहीं है। यह समय आपके चारों ओर हो रही आध्यात्मिक फुसफुसाहटों को समझने के लिए सतर्क रहने का है। आने वाले दिन महत्वपूर्ण हैं और आपको सामने आ रहे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि आप इस समय जो कुछ घटित हो रहा है उसकी गंभीरता को पूरी तरह से न समझ पाएं, परंतु परमेश्वर यह सब देख रहा है। वह जानता है कि आप किस चीज का सामना कर रहे हैं और आपके भीतर क्या शांत संघर्ष चल रहा है। वह आपके आसपास के लोगों को जानता है जो आपकी उपस्थिति में मुस्कुराते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसे विचार होते हैं जो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं और आपको सतर्क रहना चाहिए तथा उस वातावरण पर नजर रखनी चाहिए जिसे आप अपने जीवन को आकार देने की अनुमति देते हैं। परमेश्वर आपकी आत्मा में फुसफुसा रहा है, आपको कार्रवाई करने, शीघ्रता से और निर्णायक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब समय आ गया है, इंतजार नहीं करते। वह जो संदेश आपको भेज रहा है उस पर संदेह न करें। आप शायद एक प्रकार की बेचैनी, एक बढ़ती हुई बेचैनी महसूस कर रहे हैं जो आपके दिल में घर कर रही है। यह सूक्ष्म, लगभग अदृश्य प्रतीत हो सकता है, लेकिन यह मौजूद है। यह कोई संयोग नहीं है, न ही यह ऐसी चीज है जिसे नजरअंदाज किया जाना चाहिए। यह अनुभूति ईश्वर का आपको यह बताने का तरीका है कि कुछ गड़बड़ है। आपके आसपास कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान देने की आवश्यकता है। आप शायद उत्तर ढूंढ रहे हो, इस अशांति का स्रोत जानने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई आपके सामने पहले ही आ चुकी है। इसे ग्रहण करने के लिए अपना हृदय खोल दीजिए। आपके स्थान पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहां नहीं होना चाहिए। शायद आपने पहले ही तनाव महसूस कर लिया है, या हो सकता है कि यह अभी तक पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ हो, लेकिन परमेश्वर आपको बता रहा है कि अब कार्य करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि आप अपनी शांति की रक्षा करने, अपने घर की पवित्रता की रक्षा करने तथा अपनी आध्यात्मिक भलाई की रक्षा करने का निर्णय लें। आप अपने जीवन में जिस उपस्थिति को रहने दे रहे हैं वह उन आशीषों के अनुरूप नहीं है जो परमेश्वर आप में डालना चाहता है। हो सकता है कि यह व्यक्ति कभी आपका करीबी रहा हो और शायद कभी ऐसा लगे कि वह आपका भला चाहता है, लेकिन अब यह स्पष्ट है कि वह आपके साथ बहुत समय तक रहा है। उनकी ऊर्जा शुद्ध नहीं है और उनके इरादे आपके भले के लिए नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें वह दिखाया है जो तुम पहले नहीं देख सकते थे। स्पष्टता का क्षण आ गया है और इसके साथ ही उन्हें अपनी उपस्थिति से दूर करने का आह्वान भी आ गया है। यह निर्णय लेना आसान नहीं है और आपका हृदय अनिश्चितता से भारी हो सकता है, परंतु परमेश्वर आपके साथ है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। वह आपके कदमों का मार्गदर्शन करेगा। वह आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा और आवश्यक कार्रवाई करने में आपका समर्थन करेगा। इस क्षण उस पर भरोसा रखें। वह शब्द उपलब्ध कराएगा। वह आपको बुद्धि प्रदान करेगा और जब आप अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रखेंगे तो वह आपकी रक्षा करेगा। आने वाले परिवर्तन से डरो मत, इसे गले लगाने। जान लें कि परमेश्वर के पास आपकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ी योजना है और यह कार्य उस दिव्य योजना का हिस्सा है। अब अपने चारों ओर देखें और अपने घर, अपने दिल और अपने दिमाग के माहौल पर ध्यान दें। क्या आप सचमुच शांति में हैं? क्या आप प्रेम, स्पष्टता और आनंद से घिरे हुए हैं? क्या आपको भारीपन, व्याकुलता, व्यवधान महसूस होता है जिसे आप समझा नहीं सकते? परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि कहां चीजें गलत दिशा में हैं और वह आपसे कार्रवाई करने का आग्रह कर रहा है। यह आपके लिए वह क्षण है जब आप उसकी इच्छा के अनुरूप कदम उठाएं और अपने जीवन में कलह पैदा करने वाली किसी भी चीज या व्यक्ति को हटा दें। संसार आपको अनेक दिशाओं में खींचने का प्रयास करेगा और कभी कभी सबसे कठिन कार्य उस मार्ग का अनुसरण करना होता है जिस पर ईश्वर आपको बुला रहा है, लेकिन वह हर कदम पर आपके साथ है और उसकी उपस्थिति आपके सामने आने वाली किसी भी ताकत से अधिक शक्तिशाली है। जो चीज अब आपके काम की नहीं है उससे दूर जाने से मत डरिए। सीमाएं निर्धारित करने से न डरें, भले ही यह असुविधाजनक लगे या अन्य लोग इसे न समझें। आपकी शांति, आपकी आत्मा और आपका भविष्य किसी भी अस्थायी असुविधा से अधिक मूल्यवान है। अब समय आ गया है कि आप अपने स्थान को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी साफ करें।
आपका घर एक शरण स्थल, एक पवित्र स्थान होना चाहिए जहां परमेश्वर की शांति वास कर सके। यदि कोई चीज या व्यक्ति शांति को भंग करता है तो उसे जाना ही होगा। यह समझौता करने का समय नहीं है, न ही यह उस चीज को पकड़कर रखने का समय है जो अब आपके लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक बेहतर भविष्य तैयार किया है, आशीर्वाद, शांति और आनंद से भरा भविष्य। लेकिन आपको इसमें कदम रखने का चुनाव करना होगा। शत्रु सूक्ष्म तरीकों से काम करता है तथा आपके जीवन में भ्रम, नकारात्मकता और विकर्षणों के माध्यम से घुसपैठ करने का प्रयास करता है। लेकिन आप उससे भी ज्यादा मजबूत हैं। आपके पास नहीं कहने, जो आपके लिए नहीं है उसके लिए दरवाजा बंद करने तथा ईश्वर द्वारा दी जाने वाली शांति को चुनने की शक्ति है। यह निर्णय का विषय नहीं है, यह संरक्षण के बारे में है। यह आपके अपने मूल्य और आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना का सम्मान करने के बारे में है। आप उसकी दृष्टि में अनमोल हैं और वह आपके लिए केवल अच्छा ही चाहता है। आपको उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा रखना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि वह आपको सही निर्णय की ओर ले जा रहा है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। जो चीज आपके उद्देश्य के अनुरूप नहीं है उसे छोड़ देने में कोई शर्म नहीं है। अपने स्थान, अपनी ऊर्जा और अपने हृदय की रक्षा करने में कोई शर्म नहीं है। परमेश्वर ने आपको उन्नति करने के लिए आवश्यक हर चीज से सुसज्जित किया है। यह क्षण मुक्ति का है, महानतम चीजों की ओर आगे बढ़ने का है। किसी भी चीज को अपने मार्ग में बाधा न बनने दें। जब आप कार्यवाही करते हैं तो जान लें कि परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न है। वह आपके हृदय को देखता है और जानता है कि कठिन निर्णय लेने के लिए कितना साहस चाहिए। वह आपकी भलाई और आपके भविष्य के लिए जो आवश्यक है उसे करने की आपकी इच्छा का सम्मान करता है। यह विश्वास का कदम है, उनकी योजना में भरोसे का कदम है। और जैसे ही आप उस पर भरोसा करेंगे वह ऐसे दरवाजे खोल देगा जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। वह आपके जीवन में सही लोगों को लाएगा। वे लोग जो आपसे प्यार करेंगे, आपका समर्थन करेंगे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वह आपके जीवन को शांति, स्पष्टता और उद्देश्य से भर देगा। गहरी सांस लेना, प्रक्रिया पर विश्वास करें और जब आप उन चीजों को हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं जो अब आपके जीवन में नहीं है, तो जान लें कि ईश्वर आप पर मुस्कुरा रहा है। उन्हें आपके साहस पर गर्व है और वे आपको आने वाली नई चीजों के लिए तैयार कर रहे हैं। अपना दिल खुला रखो, उसकी इच्छा के अनुरूप बने रहें और भरोसा रखें कि सब कुछ उसके समय पर ठीक से घटित हो रहा है। आप इसमें अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ है और वह हर कदम पर आपका मार्गदर्शन कर रहा है। अपनी आंखें खुली रखें, अपने हृदय को जागरूक रखें और अपनी आत्मा को उन आशीषों के लिए तैयार रखें जो आने वाली हैं। यह आपके लिए अपने भाग्य पर नियंत्रण करने का क्षण है। देरी मत करो, शक नहीं करें। भरोसा रखें कि आज आप जो कदम उठा रहे हैं वे आपको शांति, प्रेम और दिव्य उद्देश्य से भरे भविष्य की ओर ले जाएंगे। अब कार्रवाई का समय आ गया है। परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको इस समय से अगले समय तक ले जाएगा, जहां आपका जीवन नए आनंद, नए उद्देश्य और नई शांति से भर जाएगा। परमेश्वर सब कुछ देखता है और वह आज सीधे आपसे शब्द आपके दिल में एक समय में इस समय आपके दिल तक पहुंच गए हैं, जो कि साधारण लग सकता है, लेकिन वास्तव में एक गहन कारण है कि आपके दिल की धड़कनें शक्तिशाली अनदेखी दायरे में सरगर्मी कर रहा है। अदृश्य दीवारें जो एक बार आपके और आपके सच्चे भाग्य के बीच खड़ी थीं, उन फाटकों को कांपने लगी हैं जो अनगिनत मौसमों के लिए बंद बने हुए हैं, जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वे बंद नहीं थे। और अब आप जो पत्र पढ़ रहे हैं वे अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं जो अनुग्रह में सो रहे हैं। पृष्ठ वे कुंजियों की चाबियां हैं जो आपके लिए अपने हाथों में रखी गई हैं, जो मेरे अनंत प्रेम से अपने हाथों में रखी गई हैं। हर शब्द, हर पंक्ति आपकी आत्मा के दरवाजे पर एक दस्तक है, जो आपको एक बार के बारे में सोचता है कि आप एक बार के बारे में सोचते हैं कि इन कुंजियों को न केवल अवसर के दरवाजे खोलने के लिए नहीं है, लेकिन आप सभी के लिए नहीं है, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत हैं, लेकिन क्योंकि आपके भीतर गहरे अभी भी एक छोटी सी लेकिन अयोग्य लौ, एक लालसा है कि संदेह का कोई भी तूफान कभी भी बुझा
सकता है। मैंने आपको उन दिनों में भी देखा है जब आप दुनिया के लिए भी अदृश्य महसूस करते हैं, यहां तक कि उन क्षणों में भी जब आप सवाल करते हैं कि क्या मैं एक बार के लिए भयावह है, तो आपके लिए एक बार के साथ साथ आपके लिए शक के अंधेरे से शक के रूप में काम कर रहे हैं। दर्दनाक यादों के ऊपर आपने दफनाने की कोशिश की। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें आप बंद कर देते हैं, शायद यह सोचकर कि यह आपको सुरक्षित रखेगा, कि यह कम चोट पहुंचाएगा। लेकिन मेरे प्रिय ने मुझे कभी भी अंधेरे कमरों के भीतर रहने के लिए नहीं बनाया। मैंने आपको आज की खुली जगहों के लिए उकसाया, जो आप कभी भी एक बार की तरह से बाहर निकलने के लिए आ सकते हैं। मैं आपको एक बार भी खोलने के लिए आता हूं। दुनिया की नींव रखने से पहले ही आपके लिए तैयार की गई चीजें आपके हाथ की हथेली पर उकेरे जाने वाले बहुमुखी के बीच खोई हुई एक नामहीन आकृति नहीं है, जो आप एक हैं, जिनके हर दिल की धड़कन मैंने सुना है, जिनके बारे में मैं आपको समझता हूं कि आप अपने स्वयं के रास्ते को देखने के लिए नहीं है, बल्कि आपको रोकना चाहते हैं। आपकी ठोकर और कमजोरी के क्षण और विश्वास करते हैं और मानते हैं कि आप इस तरह की पवित्र जिम्मेदारी ले जाने के पर्याप्त नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यह वह है जो मुझे आपके सबसे अंधेरे घंटों में देखा है, जिन्होंने आपको चुना है। मैंने आपको चुना है क्योंकि आप बहुत ही कम हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी आत्मा को जानता हूं जो आपको पता है कि आप बंटते हैं, कि आप बैठ हैं। यह देखकर कि मैं उस समय को जानता हूं जब आपने विश्वास करने के लिए चुना था, जब हर सबूत आपका विरोध करने के लिए लग रहा था, और मैं जो देख चुका हूं वह सब एक ही है, जो आज आपसे पहले एक ही खोल रहा है। इसीलिए संकोच ना करें, दरवाजे से पहले संदेह में खड़े ना हुए, जो आपके नाम को हाथ से ले जा रहे हैं, जो अभी भी एक दिल के साथ कांप रहे हैं। जब आप प्रकाश को खोल रहे हैं तो यह रोना नहीं रोना है कि यह रोशनी को नहीं रोना होगा। अपने घर के लिए आप ऐसे समय के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि आप किसी भी अन्य के विपरीत एक भाग्य के लिए तैयार किए गए थे। और मैं आपके भगवान को, जो आपके भीतर यह अच्छा काम शुरू नहीं करेगा, मैं इसे नहीं छोड़ेगा। मैं आपको एक डिग्री से दूसरे में ले जाऊंगा, जब तक कि आप पूरी तरह से, आपके लिए पूरी तरह से काम करने की बात करते हैं। जब आप जीवन की सिम्फोनी को पसंद करते हैं, तो आप जीवन की सिम्फोनी को छोड़ दें। अंधेरे पर विजय, जो प्यार हर डर को दूर करता है, और यह सच्चा विश्वास वास्तव में पहाड़ों की सच्चाई को स्थानांतरित करता है। अपनी खुद की आवाज शांत, अभी तक निर्विवाद सौम्य है, जो आत्मा के बहुत कोर को हिला देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। और अब यह आवाज आपके भीतर गूंज रही है, और असंभव है कि आप एक प्राचीन घंटी के लिए सबसे अधिक गहरी जगहों को अनदेखा कर दें। यह नकल या जाली नहीं किया जा सकता है, और इस दुनिया के अनगिनत शोरों के बीच आपकी आत्मा ने खुद को उस दिव्य तरंग दैर्ध्य के लिए ट्यून किया है। एक पवित्र कनेक्शन को खामोश बनाया गया है। फिर भी भयंकर अदृश्य अभी तक अपरिवर्तनीय है। फिर भी अब यह सच है कि आप अपने दिल में सबसे हद तक एक शक्तिशाली आग्रह कर सकते हैं, जो आपके लिए एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि हर तरह से एक शक्तिशाली है, जो एक शक्तिशाली है, जो कि एक शक्तिशाली है, जो हर तरह से बूंद कर सकता है। यह अपने आप को उदासीनता के पुराने सांचे में वापस नहीं करने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह कोल्ड सेल्फ भी प्रोटेक्शन दूर नहीं होता है, क्योंकि यह क्षण सच था कि आपके भीतर उठने वाली ज्वार की लहर का सामना करने के डर से अपने दिल को बंद ना करें, क्योंकि यह ठीक है कि इस क्षण में कॉल आपके होने से पहले खुला हो। इस ब्रेकिंग के पीछे अनगिनत थके हुए सीजन, पुराने डिफेंस के पतन के पीछे उजाड़ नहीं है, जो कि बाहर निकलने वाले कवच के गिरने के पीछे हार नहीं है, लेकिन एक पुनर्स्थापना अधिक उज्जवल है, जो आपने कभी भी देर से आने वाले आंसू के पीछे की कल्पना की है। जब आप इस तरह से शिलालेखों के माध्यम से फंस जाएंगे, और यह आप था जिसने यह जमीन को टाल दिया था जो आप गहरी खोद रहे थे। यह आप था जो किसी भी तरह की फसल की गारंटी देने की हिम्मत कर रहा था, जो कि आप जीवित सबूत नहीं दे रहे हैं कि सबसे खराब चीजें अंतिम शब्द नहीं मिलती हैं, कि रक्तपात नियति को यह निर्धारित नहीं करता है, कि यह दर्द को अलग अलग नहीं चुना जाता है। और जब कोई व्यक्ति एक परिवार के साथ अलग हो सकता है, तो एक परिवार को अलग कर सकता है। आपके साथ एक व्यक्ति नहीं, आप पागल नहीं हैं। आप उन चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हैं जो उन अक्षम्य ठंडों की कल्पना कर रहे हैं, जो आप उन रातों को उठाते हैं, जो आप मौन में जागते हैं। आपकी आत्मा में अभी तक स्पष्ट संवेदनाएं, इनमें से कोई भी कमजोरी के संकेत नहीं है।
और ना ही वे एक अति सक्रिय दिमाग के उत्पाद हैं जो आपके अंदर से परे हैं। तब भी आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। जो आप भी जाग रहे हैं कि आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। जो आप एक आध्यात्मिक रूप से जाग रहे हैं। आपके अंदर की प्रतिध्वनि जो आपके भीतर नजरअंदाज करने से इनकार करती है, वह आपके द्वारा लगाए गए एक आध्यात्मिक एंटीना है। इससे पहले कि आप कभी भी एक संवेदनशीलता बनाते हैं जो अनुभव से नहीं आता है, लेकिन कॉल करने से आपको यह देखने के लिए बनाया गया था कि दूसरों को यह समझ में आने से पहले कि वे पूरी तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप केवल यह महसूस कर रहे हैं कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है कि मैं केवल वह हूं जो मुझे लगता है। लेकिन मेरे बच्चे ने दिल से मुझे इस बात की पुष्टि करने दी कि आपने जो सवाल किया है वह एक भ्रम में नहीं खोया है, जो आप सही रास्ते पर हैं कि एक भीड़ में अलगाव की भावना, जो एक भीड़ में अलगाव की भावना है कि आंतरिक आवाज आपको अलर्ट रहने के लिए आग्रह करती है कि वे जागने के लिए उन कोमल चेतावनी है जो आपसे बाहर नहीं निकलते हैं, जो कि आपकी आत्मा को नहीं दे रही है, जो कि आप एक बर्डन को कम करने के लिए नहीं है, अत्यधिक भावुक होने के रूप में, विकार के रूप में। लेकिन मेरी नजर में आप एक ऐसी भावना रखते हैं जो एक आध्यात्मिक संवेदनशीलता को चुना गया है, जो कई को आंसू और अलगाव के मौसम के साथ भुगतान करना होगा। आप केवल कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अशांति से बचता है, जो आप एक ऐसे हैं जो एक चौकीदार के लिए एक घंटी बजाने वाला है, जो उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है जो कि उन लोगों के लिए एक घंटी बजाता है। झूठी शांति यही कारण है कि आपने उन चीजों को देखा है जो दूसरों को फुसफुसाते हुए नहीं सुना जा सकते थे। वे बहरे थे और उन दर्द को आगे बढ़ाते थे जो वे कभी नहीं समझ सकते थे। और अब जैसे कि एक पर्दे को धीरे धीरे वापस आ रहा है, जो आप एक बार चुप कराने के लिए कि आपकी आत्मा के शांत पहेली के साथ ही स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए तैयार हैं कि बहुत हद तक यह पता चलता है कि लंबे समय तक यह स्पष्ट हो रहा है कि लंबे समय तक सवाल उठते हैं। निर्विवाद और अचूक उन धुंधली छापों को कभी भी गलत नहीं किया गया था। वे बस आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह से समझने की अनुमति देते थे, क्योंकि मैंने आपको आगे बढ़ने के लिए नियुक्त किया था। मैं आपको यात्रा के किनारे पर तैनात करता था, जहां पहली लहरें हमेशा हिट हुई, और एक समय के लिए कि आप उन लोगों को घिरे हुए थे जो आपसे घिरे हुए थे। लेकिन यह जानने के लिए कि मैं कैसे काम करता था, जो मुझे पता था कि मैं कैसे काम करता था, भ्रम से सच्चे संक्रमण को अलग करें। यह वहां था कि आप जागना सीखते हैं, और इस वजह से कि आप पहले उठने वाले समय में होंगे, जब मुझे पता है कि आप हमेशा उस व्यक्ति से थके हुए हैं जो पहले जागता है, जिसे आप छोड़ देना चाहते थे, क्योंकि आप किसी भी बार बर्खास्त कर रहे थे, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं ये कह रहा था कि आज भी मैं ये बताता हूं कि आप एक ही व्यक्ति को छोड़ देते हैं। शेड और इंटरसेशन व्यर्थ नहीं था। एक बेचैन आत्मा के कारण एक भी नींद नहीं आने वाली रात व्यर्थ थी। यह सब इस क्षण के लिए अग्रणी हो रहा है, जब सच्चाई उभरती है और आपको पुष्टि हो जाती है कि अब मैं चीजों को मोड़ना शुरू कर देता हूं, और आप उन चीजों को गवाह करेंगे जो आपको एक बार नहीं लगते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही समझ में नहीं आएंगे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप सही नहीं हैं। आपकी ओर से मैं आपको अनिश्चितता के एक मौसम से बाहर ला रहा हूं, और सत्यापन के एक मौसम में हर आवाज में जो एक बार आपके विवेक से इनकार कर दिया था, उसे अब उस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा जिसे आपने बहुत पहले देखा था। लेकिन बदला लेने की तलाश ना करें। मैंने आपको ऐसा नहीं बताया। इस पुष्टिकरण का उपयोग ना करें। अपने आप को ऊंचा करने के तरीके के रूप में इसे विनम्रता के साथ नेतृत्व करने के लिए इसका उपयोग करें, क्योंकि मैंने आपको केवल आगे देखने के लिए फोन नहीं किया है। मैंने आपको पहले जाने के लिए बुलाया, और जो लोग कड़वाहट को नहीं ले जाते हैं वे समझ में नहीं आते हैं, और मेरे बच्चे को आपके बच्चे के साथ आने के लिए नहीं आता है। लेकिन यह स्पष्टता के साथ नहीं आता है कि आपके दिल को पूरा करने के लिए एक स्पष्टता है कि आप एक विवेकाधीन हैं, जो आपको एक विधान से मिलते हैं, जो आपको एक विवेकाधीन करता है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, स्वर्ग से आगे बढ़ रहे हैं। आप मेरी अनुमति के साथ कदम रखते हैं, और मेरी सील के तहत उन संकेतों के लिए आप जो महसूस करते हैं उसे सुनते रहें,
कि मैं आपको प्रत्येक सीजन के माध्यम से मार्गदर्शन नहीं करता हूं। भले ही अन्य लोग आपको अधिक यथार्थवादी होने का आग्रह करें कि आप किसी को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे ले जाने के लिए हैं, कि आप इस मिशन को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि आप इस मिशन में हैं। आपने कभी प्रवेश नहीं किया है और आधे संदेह के साथ झिलमिलाहट के बीच, हंसटन के बीच और आधे से बाहर निकलने के बीच आपके नाम को बातचीत में चुपचाप उल्लेख किया जा रहा है। जो असंबंधित प्रतीत होता है कि वे यह नहीं समझ रहे हैं कि आप अभी भी क्यों खड़े हैं, कि आप यह नहीं समझा सकते हैं कि आप सभी की निराशाओं के बाद, सभी लड़ाइयों के बाद ही नहीं हैं। लेकिन आप केवल एक तूफान के बीच में नहीं थे, लेकिन वे एक तूफान की तरह नहीं थे, क्योंकि आप एक तूफान के बीच में गहरे नहीं थे, लेकिन घायल हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि ऐसा कोई है जो आपको पकड़ता है जब बाकी सब कुछ जाने देता है, तो उन्होंने आपको हमेशा स्पष्ट कृत्यों के माध्यम से घायल करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी ठंड के माध्यम से, मीठे शब्दों के माध्यम से, जहर के साथ जहर के माध्यम से, उनके इनकार के माध्यम से, उनके द्वारा किया गया अच्छाई पर विश्वास करने के लिए कि वे अपनी कहानी को बंद करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भी नहीं करते कि वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ भी नहीं करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते हैं वे कुछ समय नहीं दे सकते हैं। कुछ भाग्य नहीं है और यह संयोग नहीं है कि यह प्राचीन शक्ति है। यह मेरी सांस है जो आपको कवर कर रही है। यह एक वाचा की अदृश्य ढाल है जो कि बहुत पहले हस्ताक्षरित है, इससे पहले कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए अपनी आंखें खोलते हैं। यह जीवन की आवाज है जो आपके पास खड़ी है, जब आपकी आत्मा के शब्दों में फुसफुसाते हुए भी नहीं है कि मैं भी नहीं जा रहा हूं, तो मैं यह नहीं सुन रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और यह नहीं है कि मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं यहां नहीं जा रहा हूं, और करने लगते हैं। बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं आपको देखने के लिए। आपकी जब वही दुखी हालत देखते हैं तो ये बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन्होंने ना कितने सारे इन्होंने जतन किए, कितने सारी आपको बद्दुआएं भी दिए होंगे। इसका एक टाइम ऐसा था कि ये हमेशा से ना बहुत ज्यादा एक कहते नहीं है कि बहुत उड़ रहे हो, तो उस टाइप का इसके सिचुएशन इसके साथ था, जो ये अपने आप को बहुत ज्यादा हाई सबके सामने दिखाता था कि मैं तो, अरे भाई मैं तो बहुत स्टैंडर्ड इंसान हूं, ये वो फलाना ढिमका। तो मतलब ये ना एक टाइम पर बहुत ज्यादा उड़ते थे। बहुत अच्छी फैमिली से हैं, जहां की ये दिखाते थे कि हम बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत ज्यादा करोड़पति हैं, इनके साथ कभी ऐसा कुछ हो ना जाए, तो ये ना लोगों के सामने अपनी बहुत सारी चीजें दिखाते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, मेरे पास इतना पैसा ये है वह है, और सिर्फ ना ऊपर से दिखावा है, अंदर से तो खोखले हैं ये बिल्कुल ही। और आपने ना कई लोगों की मदद भी की है। आपने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की मदद की। आप एक भले इंसान हैं। कभी कभी ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है कि आपने ना बहुत सारे भिखारियों की मदद भी की है। कुछ रुपए पैसे से जो चीजें मुझे यहां पर निकल करके आ रही हैं, आप हमेशा करते हैं। आप भिखारी लोगों को भी मदद करते हैं, उनके दुख में देख के ना दुखों में देख के। आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है तो आप उनकी ना बिल्कुल ही मदद करने वाले इंसान हैं। आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं, जो कि आप कहीं पर भी जाते हो ना तो आपके सब लोग ना दीवाने हो जाते हैं। आपकी जो पर्सनैलिटी है वह ना लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपका जो ऑरा है वह बहुत ज्यादा क्लीन है, इसीलिए ना लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले परमेश्वर आपके जीवन में ना कोई भी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, चाहे वह फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे फिर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, बिजनेस लॉस हो, कोई भी ऐसी फाइनेंशियल या फिर हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू, कोई भी चीजें आपके घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बस एक तरह से समझ लीजिए ना, ईश्वर आपको एक एक आईना दिखाना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको आईना दिखाना चाहते हैं। देखो असलियत लोगों का लोग कैसे रंग बदलते हैं। यह जो आस्तीन के सांप है, जब काम पड़ता है आपका, जब आपको जरूरत होती है लोगों की, तो यह लोग ना दुम धमाकर भाग जाते हैं। बिल्कुल ही आपके ना दुख में कभी साथ नहीं देते। और वह कहते हैं ना कि जो लोग दुख में साथ ना दें, वह लोग आपके दोस्त कभी हो ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरीके से ना परमपिता परमेश्वर ना इनको टेस्ट ले रहे हैं, और आपके सामने इनका आईना जो है वह खुल के दिख रहा है। आपने ना इन लोगों को देख रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये लोग ना मुझसे जलते हैं, ये लोग कितना ज्यादा ईर्ष्या रखते हैं, आपसे द्वेष भाव रखते हैं। लेकिन आपकी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं जो ना सत्य को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। इस
सच्चाई को मानने के लिए रेडी ही नहीं है। उन्हें लगता है कि यह लोग अच्छे इंसान हैं, ये लोग भले भले इंसान हैं। कोई तो बहुत ज्यादा ना यहां पर इंट्यूटिव पर्सन भी दिख रहा है, मतलब उसके इंटेंशंस जो है वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सिक्स सेंस बचपन से ही उनकी ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जैसे लोगों की, जिससे ना उन्हें असलियत बहुत जल्दी ही पता चल जाती है कि कौन आस्तीन के सांप है और कौन नहीं। इनके अंदर एक खूबी होती है कि वह कोई किसी के भी अंदर जो भी कुछ चीजें चल रही होती है ना, ये तुरंत ही भांप जाते हैं कि ये सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, ये किसी का। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा है, आपके परिवार में कोई ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जिसे इन सारी चीजों का पता ना पहले से ही चल जाता है। तो ये सारी चीजें ना यहां पर मेन निकल करके आ रही हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं और चीजें यहां पर देख लिया हूं। यहां पर ना दिख रही है चीजें कि इनकी ना बैंड बजी हुई है, बिल्कुल ही आपका। आपने कोई नया घर या फिर कोई ऐसे कह सकते हैं कोई फ्लैट वगैरह, कोई जमीन जायदाद कुछ खरीदी है ना, आज की डेट में वह आपने लिया है। इनकी बैंड आपने बिजनेस में कुछ ग्रो किया, आपने कोई प्रमोशन किया है, कुछ ऐसी टेंडर चीजें की है, मतलब आपको ना ग्रोथ मिली है, आपने कुछ ऐसी चीजें की हैं। तो ये लोग जो है ना बिल्कुल ही जल चुके हैं। आप कहते भी थे अपनी फैमिली को या फिर अपने आप के, अगर आप मैरिड हैं, अपने पार्टनर से कहते थे कि लेकिन वह जैसे दूसरे किस्म के लोग, दूसरी दुनिया के टाइप के लोग होते हैं ना, कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा लगता है सब कुछ अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज परमपिता परमेश्वर इनका रंग असलियत सबके सामने ना लाने वाले हैं। इनका असली रंग जो है ना सबको अब दिखने वाला है। आपके फैमिली मेंबर्स भी ना अब आप जान जाएंगे, वो लोग जान जाएंगे कि ये जो इंसान है ना, जो ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेंडली बनता है बट अंदर से वह है नहीं बिल्कुल भी। बस थोड़े टाइम की बात है, थोड़े समय की बात है। जितना रोना है, जितना तड़पना है, तड़प लो। वो जो आस्तीन का सांप है ना, उसका असली चेहरा अब सबके सामने आने वाला है। यहां पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, यानी कि परमपिता परमेश्वर ना बिल्कुल ही आपके जीवन को बदलने वाले हैं। आप एक सफल होने वाले हो, आप एक सफल इंसान बनने वाले हो। अब आपको ना उतना मिलने वाला है जितना आपने सोचा भी नहीं था। बिल्कुल ही आप दिन दोगुनी रात चौगुनी करने तरक्की करने वाले। और ये जो इंसान है ना, कितना भी आपके लिए मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट करने की कोशिश भी करेगा ना, तो यह कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक ना ईश्वर के अच्छे से भक्त हो, आप परम पिता परमेश्वर के काफी क्लोज हो। आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान। रुको सुनो, क्या तुम महसूस कर सकते हो? हवाओं में एक अद्भुत सरसराहट है। ब्रह्मांड स्वयं सांस रोके खड़ा है, क्योंकि कुछ ऐसा असाधारण, कुछ इतना चमत्कारी तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जिसे शब्दों में बयां करना असंभव है। तुम्हारी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी में एक ऐसा महाबदलाव, एक ऐसा दिव्य रूपांतरण दस्तक दे रहा है जो सीधे अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से तुम्हारे लिए भेजा गया है। एक ऐसा रहस्य जो युगों युगों से समय की परतों के नीचे दबा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसकी स्याही स्वयं सितारों की धूल से बनी थी और जिसे केवल और केवल तुम्हारे लिए ही संजोकर गुप्त रखा गया था। और अब हाँ, ठीक इसी पल यही वह स्वर्ण घड़ी है, यही वह नियति का निर्धारित क्षण है जब उस महाभविष्यवाणी को साकार होना है, उसे पूर्णता प्राप्त करनी है। तुम कल्पना की उड़ान भी नहीं भर सकते। तुम्हारे वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी फीके पड़ जाएंगे यह जानकर कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय योजना बुन रखी थी। यह कोई मामूली फुसफुसाहट नहीं, यह कोई सामान्य सूचना नहीं, यह तो स्वयं भाग्य का महाघोष है। एक दिव्य फरमान जो सीधे अनंत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। यह वह भविष्यवाणी है जिसका हर अक्षर, हर ध्वनि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आत्मा के लिए गढ़ी गई थी। इसे सदियों पहले समय के आरंभ में ही लिख दिया गया था और अब आखिरकार इसका समय आ चुका है, इसका फल पक चुका है। और तुम इसे सुनने के लिए, इसे ग्रहण करने के लिए, इस दिव्य सत्य के साक्षी बनने के लिए चुने गए हो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह तुम्हारी किस्मत का, तुम्हारी नियति का सबसे प्रबल, सबसे महत्वपूर्ण बुलावा है। इस संदेश को, इस दिव्य पुकार को अनसुना करने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारी जिंदगी को सिर्फ बदलने नहीं, बल्कि उसे एक नए चमत्कारी आयाम में रूपांतरित करने आया है। तुम्हारी आत्मा,
तुम्हारी अंतरात्मा इस अद्वितीय पल को, इस महान घड़ी को कब से जन्मों से महसूस कर रही थी, और अब वह प्रतीक्षा समाप्त हुई। वह घड़ी आ ही चुकी है। सुनो, अपने पूरे अस्तित्व से सुनो, अपनी हर कोशिका से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़, सबसे गहन सच्चाई है जो अब तुम्हारे समक्ष, तुम्हारे नेत्रों के सामने प्रकट होने जा रही है। एक अति प्राचीन रहस्यमय भविष्यवाणी जो सिर्फ तुम्हारी थी, केवल तुम्हारी, अब वह तुम्हारे जीवन में सच होने जा रही है, एक जीवंत सत्य बनने जा रही है। कहीं बहुत दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां न कोई आदि था न कोई अंत, जहां केवल चेतना का महासागर लहराता था, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी साधारण, किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी, नहीं वह उन गिनी चुनी, उन विरली, उन प्रकाशमान आत्माओं में से किसी एक, किसी परम खास के लिए थी, जिनकी किस्मत के पन्नों पर कुछ बहुत ही विराट, बहुत ही अद्भुत लिखा गया था। और आज इसी क्षण उसी महाभविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। तुम्हें शायद इसका आभास भी ना हो, लेकिन यह अनंत ब्रह्मांड, यह सृष्टि तुम्हारे चारों ओर, तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस में सूक्ष्म संकेत भेज रहा है। तुम्हारे जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से अविश्वसनीय संयोग घटित हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह हर एक घटना इस महान भविष्यवाणी की भव्य शुरुआत है, उसके आगमन का मधुर संगीत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में युगों की गहराइयों में दफन था, अब वह तुम्हारे सामने, तुम्हारी चेतना के समक्ष उजागर होने जा रहा है। जैसे सूर्योदय के समय अंधकार का पर्दा हट जाता है, यह भविष्यवाणी कहती है। इसका सार यह है कि एक आत्मा, एक प्रकाश पुंज जो जन्मों से, युगों से संघर्ष की अग्नि में तप रही है, जो अनगिनत परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य, अपने तेजोमय स्वरूप को जानने वाली है, उसे पहचानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस दिव्य मिलन की, इस आत्म साक्षात्कार की प्रतीक्षा में थी, अब अपनी सच्ची नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। और वह आत्मा, वह भाग्यशाली आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। हां, तुम हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी संघर्ष तुमने झेले, वे सब, हर एक चुनौती, हर एक आंसू इसी महाभविष्यवाणी का अभिन्न हिस्सा थे। तुम्हें इस महान क्षण के लिए तैयार कर रहे थे। तुम केवल एक आम साधारण व्यक्ति नहीं, कभी नहीं थे। तुम्हें इस विशाल ब्रह्मांड ने, इस अनंत सृष्टि ने एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह महिमामय मुहूर्त आ चुका है, जब तुम्हें अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी छिपी हुई क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब नक्षत्रों की चाल अनुकूल होगी, जब आत्मा अपनी साधना में परिपक्व हो जाएगी, जब वह पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब और केवल तभी वह महाशक्ति व आदिशक्ति जागेगी, जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से, हर भ्रम से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी, अपनी नियति के रचनाकार बनेगी, और उसकी दिव्य रोशनी, उसकी प्रज्ञा का प्रकाश पूरी दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करेगा, उसे नई दिशा देगा। और अब ठीक यही, इसी पल तुम्हारे साथ होने जा रहा है। तुम्हारे भीतर, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में वह प्रचंड ऊर्जा, वह कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था से जाग रही है, जो हर रुकावट को, हर बाधा को तिनके की तरह उड़ा सकती है। तुम्हारे भीतर वह अदम्य शक्ति, वह संकल्प शक्ति प्रस्फुटित हो रही है, जो तुम्हारी किस्मत की रेखाओं को, तुम्हारी तकदीर के सितारों को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि यह एक अटल, एक दिव्य सत्य है, जो अब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी वास्तविकता में प्रकट हो रहा है, साकार हो रहा है। अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई संदेह है, कोई शंका है, तो जरा अपनी जिंदगी को, अपने अस्तित्व को गौर से देखो। पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में कुछ ना कुछ अजीब, कुछ अद्भुत अवश्य घटा होगा। अचानक से तुम्हारे मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ महान करने की एक तीव्र, एक अदम्य इच्छा जगी होगी। शायद तुमने सपनों में कुछ रहस्यमय संकेत देखे होंगे, कुछ दिव्य दृश्य पाए होंगे, या फिर तुम्हारे आसपास, तुम्हारी दुनिया में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो तुम्हारी तर्क बुद्धि को, तुम्हारी समझ को चुनौती दे रहा होगा। यह सब
यह प्रत्येक घटना उसी महाभविष्यवाणी के सूक्ष्म संकेत हैं जो धीरे धीरे चुपचाप अपनी जगह बना रहे हैं, तुम्हारे जीवन के ताने बाने में घुल मिल रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा अपनी पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी और केवल तभी